ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ग्रंथ का मंगलाचरण कीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वमनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखांबुराशिम श्रीवल्लभम विमलबोधघनं नमामि। वाक्य के द्वारा वृत्ति उत्पन्न होती है और वृत्ति उत्पन्न होने से ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। अविद्या के निवृत्ति को ही वेदांत में मोक्ष कहा। यही ब्रह्म भाव की प्राप्ति है, यही कैवल्य है, यही मुक्ति है, यही मोक्ष। समग्र रूपेण अविद्या निवृत्ति ही अभिप्रेत है और उस अविद्या निवृत्ति के लिए वाक्य के द्वारा अंतःकरण में एक ऐसा परिणाम उत्पन्न होना चाहिए जिसे हम वाक्य की वृत्ति कहते हैं। जैसे घटाकारा वृत्ति बनती है, आंखों के सामने यदि घड़ा पड़ा हो तो चित्त में घड़े का आकार, चित्त उस घड़े के आकार को धर लेता है, परिणत हो जाता है। सामने कपड़ा पड़ा हुआ हो तो कपड़े के आकार का बन जाता है, मनुष्य हो तो मनुष्य का आकार चित्त धारण कर लेता। इसी प्रकार वाक्य में भी ऐसी शक्ति है कि वो चित्त को आकार में परिणत कर दे। एक वाक्य हम बोलते हैं, उस वाक्य से चित्त में एक वृत्ति का उदय होगा। अगर हमने ये कहा नदी के किनारे सफेद गाय चर रही, तो तत्काल नदी, किनारा, गाय और गाय का चरना, ये सारी चीजें आपके चित्त में एक पटल पर उत्पन्न हो जाती। तो शब्द चित्त को एक परिणाम में, मतलब एक विशेष बदलाव कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बात यह आती है कि हमें ऐसी वृत्ति चाहिए कि जो ब्रह्म के आधार की, क्योंकि अज्ञान ब्रह्म विषयक, तो जब तक के ब्रह्म विषयक वृत्ति उत्पन्न न होगी, अर्थात ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति,
क्या कहा? लेकिन ब्रह्म तो किसी का विषय होता ही नहीं। ये भी बात एक है, इस विषय को भी देखना चाहिए। परंतु जब घटाकार वृत्ति कहते हैं तो ये भी बात स्पष्ट है कि वह वृत्ति, वह चित्त का परिणाम घड़े के आकार का है ना। घड़े के आकार का चित्त बने बिना यह घड़ा है, यह ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो ये होगा कि घड़े को विषय करने वाली वृत्ति। कहने के दो प्रकार हुए। एक प्रकार कि घड़े के आकार वाली वृत्ति, और दूसरे प्रकार से कहा घड़े को विषय करने वाली वृत्ति। कहने का प्रकार है ये, दो प्रकार। तो बात ये पक्की है कि जब तक के परमेश्वर को नहीं जानते हैं तब तक के अज्ञान और अज्ञान के द्वारा उत्पन्न किया गया भ्रम, और उस भ्रम के सिलसिले में, श्रृंखला में चले आने वाला दुख, ये सारी चीजें बनी रहे। लघु वासुदेव नाम मननम नाम का जो ग्रंथ है, छोटा सा अल्पकाय, कभी देख लेंगे, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। प्रारंभिक ग्रंथों में से इसको पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने एक बड़ा सुंदर सोपान दिखाया। कहा दुख है, अब इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, दुख तो है। तो पूछा क्यों दुख है? तो ये मत कहो कि मेरे माँ के वजह से, बाप के वजह से, पड़ोसी के वजह से, पति के वजह से, पत्नी के वजह से, नौकरी के वजह से, ये चीजें नहीं। तो दुख है, तो दुख क्यों है, इसका दार्शनिक विचार किया गया। और उसमें क्या पता चला कि दुख का कारण यह है कि यदि तुमने ये शरीर ही नहीं ग्रहण किया होता तो ये दुख होता ना ही रहता। ये पत्नी ना ही होती, ये पति ना ही होता, ये माँ ना ही होता, ये बाप नहीं होता, ये सारा कोई पड़ोसी, ये वो, जिन जिन झंझटों से दुख मानते हैं वो कोई चीज ना होती। तो शरीर ग्रहण करने से दुख है। तो दुख का कारण वहां पे उन्होंने कहा शरीर परिग्रह। शरीर परिग्रह क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा वो तो कर्म का फल भोगने के लिए है। इस शरीर इसलिए प्राप्त किया, चाहे मनुष्य का करो, चाहे मक्खी का करो, चाहे मच्छर का करो। मच्छर के शरीर में बैठ करके मच्छर के जो सुख दुख है वो तो केवल मच्छर शरीर से ही होंगे, है ना। जो गाय के सुख दुख है वो तो गाय के शरीर में ही बैठ करके भोगे जा सकते हैं। जो मनुष्य शरीर से भोगने वाले सुख दुख हैं उनको मनुष्य शरीर से ही भोगा जा सकता है। इसलिए ये शरीर क्यों? तो कहा कर्म के फल के स्वरूप ये शरीर है, ताकि ये सुख दुख का भोग हो सके। इसीलिए शरीर को प्रारब्ध भी कहा। शरीर का प्रारब्ध है एक, और शरीर ही प्रारब्ध है ये दूसरी बात। देख लीजिए दोनों बातों को। तीसरी, अब उन्होंने कहा चलो भाई, कर्म के कारण यह शरीर है, तो कर्म करते भी क्यों? पाप पुण्य रूप कर्म होते भी क्यों है तुम्हारे हाथ से, कि जिसके कारण अच्छा बुरा शरीर मिलता है ना। मनुष्य शरीर मिला तभी भी, मनुष्य शरीर पा करके भी
मनुष्यों के लिए जो भोग है, सुख दुख है, उसमें भी तो चढ़ाव उतार है कि नहीं है? लोग कुत्ते के विषय में कहते हैं, एक है कुत्ता जो गली में घूम रहा है, बेचारे को एक रोटी नहीं मिल रही, और एक है सेठ जी का कुत्ता, उसको सोने के लिए एसी रूम है, घुमाने के लिए एक नौकर रखा गया है, उसका खाना जो है यूरोप से आता है। एक बार हमको कोई मिला यहाँ पे एयरपोर्ट फ्लाइट में ही, हमने कुत्ते की बात हमको सुनाई, उसके कुत्ते का जो टिन खाना यूरोप से आता है यहाँ तक। हाँ, ये कुत्ता वो एक कुत्ता, कुत्ता कुत्ता है, लेकिन इन दोनों के भोगों में अंतर देखो। इसको तो पता भी नहीं कि एक टिन लाने के लिए कितना खर्चा कर रहा है उसका मालिक, उसे क्या फर्क। भोग होते हैं, पाप पुण्य कर्म हो रहे हैं और उसके कारण शरीर परिग्रह है। क्यों भैया तुमने ये कर्म किया पाप पुण्य रूप? तो वो कहते हैं कर्म करने के पीछे राग द्वेष है। क्या है? राग द्वेष है। ये अच्छा लग रहा है, वह बुरा लग रहा है, इसलिए ये करूंगा वो नहीं करूंगा। इसलिए कर्म के पीछे कौन बैठा है? कर्म का कारण राग द्वेष। राग द्वेष भी क्यों होता है? तो कहा कोई अभिमान पकड़ते हैं, अभिमान है इसीलिए राग द्वेष। ठीक है, कोई अभिमान है इसलिए राग द्वेष। अभिमान भी क्यों करते हो? तो कहते हैं अविवेक के कारण। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये विवेक नहीं हो रहा है, और उसके कारण अभिमान होता है। अविवेक क्यों है? तो कहा अज्ञान से। आत्मा को अनात्मा समझ लिया, देह मन बुद्धि इंद्रिय, इनको समझ रखा है मैं, और यह जो मैं आत्मा हूं उसको समझ रखा है देह मन बुद्धि इंद्रिय ये। और फिर ये अभिमान, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं स्त्री मैं पुरुष हूं तो मैं सुंदर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पुण्यवान हूं, हाँ, मैं धनवान हूं, इस प्रकार के अभिमान आ गए। जब अभिमान आया तो उसके साथ आ गया राग द्वेष। मैं धनवान हूं ये अभिमान हुआ तो उसके साथ राग द्वेष भी हो ही जाता है। एक महात्मा हमारे कलकत्ता में थे, तो वहां किसी पार्क में एक सेठ जी भी उनके साथ चला करते थे। तो कहीं घूम के एक बेंच पे बैठ गए, तो सेठ जी ने किसी को आते हुए देख करके मुंह खट्टा कर लिया। आ गया ये। तो स्वामी जी ने पूछा कि क्या हो गया हमारा सेठ जी, ऐसे क्यों किया? कलकत्ता में मारवाड़ी सेठ बहुत है ना। उन्होंने पूछा क्या हो गया? तो बोले ये जभी जभी आता है तो चंदा मांगने के लिए आता है, डोनेशन। तो वो व्यक्ति जब पास में आया, तो सेठ जी लीजिए, अभी हम राधा कृष्ण मंदिर में गए थे, प्रसाद लीजिए, और वो चला गया। मांगा तो कुछ नहीं, दे के चला गया। अब देखिएगा, लेकिन यह जो अभिमान के मैं धनवान हूं, और चूंकि मैं धनवान हूं इसलिए लोग मेरे पैसे पे नजर गड़े बैठे हुए हैं, इससे ही राग द्वेष हो रहा है कि? तो जो अभिमान है उस अभिमान से राग द्वेष होता है। राग द्वेष से कर्म होता है, कर्म के कारण शरीर परिग्रह है, और जब शरीर परिग्रह हुआ तो दुख अनिवार्य है। शरीर है और दुख न हो ये संभव ही नहीं।
इसीलिए तो उन्होंने योग शास्त्र में ये कहा, शरीर रहे लेकिन उसके साथ तादाद में छूट जाए तो दुख की बाधा न हो, बाधा न हो। इसीलिए विचार करते करते उन्होंने आपको अज्ञान तक ले गए कि दुख का मूल कारण आपको कहाँ मिला। दुख, दुख का कारण हो गया शरीर परिग्रह, शरीर परिग्रह का कारण है कर्म, कर्म का कारण है राग द्वेष, राग द्वेष का कारण है अभिमान, उस अभिमान का कारण है अविवेक, और अविवेक का कारण है अज्ञान। अज्ञान का कोई माय बाप नहीं होता, अज्ञान का कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए अज्ञान जो है वो स्वयंभू है, होता है, परंतु उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। अगर ये कहो कि ईश्वर ने सारी दुनिया उत्पन्न की है तो ईश्वर ने अज्ञान को भी उत्पन्न किया है, ये भी संभव नहीं है। ईश्वर भी अज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है, नहीं करता। परंतु भाई एक और बात आप सुन लीजिए, इसी अज्ञान के कारण ही परोक्षता की बुद्धि रख करके कहीं आपको ईश्वर एक अलग दिख रहा है। इस अज्ञान के कारण ये परोक्ष बुद्धि होती है, होगा कोई एक ईश्वर दूर सुदूर। इसीलिए कहा कि अज्ञात ब्रह्म का ही, अज्ञात आत्मा का ही नाम ईश्वर है। अज्ञात आत्मा का ही नाम ईश्वर है, और ज्ञात ईश्वर ही यह। जब ईश्वर को जान लिया तो यही मैं के रूप में प्राप्त हो। जब तक के इस मैं को नहीं जाना तब तक के ईश्वर कहीं सुदूर है, कहीं कैलाश में है, कहीं वैकुंठ में है, चाहे जिस प्रकार मानना, दूर हो, परोक्ष हो। इसलिए ये कहना कि ईश्वर अज्ञान को उत्पन्न करता है, ये बात भी नहीं बनती। अच्छा, विचार के दृष्टि से और एक बात समझ कि जब दुख का कारण अज्ञान है ये समझ में आता है, तो तुम्हें दुखी करने के लिए ईश्वर अज्ञान को क्यों उत्पन्न करे। अगर इस प्रकार का कोई ईश्वर होगा कि जो बलात् तुमको दुखी करने के लिए अज्ञान उत्पन्न करता है, तो फिर उस ईश्वर में एक दोष होगा, नैर्घृण्य दोष। इस दोष का नाम है नैर्घृण्य। घृणा शब्द जो है संस्कृत में करुणा के लिए भी आता है। नैर्घृण्य मतलब कि इस ईश्वर में कहीं करुणा है ही नहीं। क्यों भाई, इसको मजा आ रहा है हमको दुखी करके। जो हमारे दुख में अपना उल्लास माने, उसको हम कारुणिक कैसे कहें। इसलिए ये कहना कि ये ईश्वर अज्ञान को उत्पन्न करता है, ये भी संभव है। अज्ञान स्वयं को है, और वह अज्ञान जब तक मिटता नहीं तब तक के ये सारा सिलसिला दुख तक आकर के जो चलता है वो कभी मिटेगा नहीं। ये चक्र अनवरत चलता है। तो लो जी, आपको इस अज्ञान को मिटाने के लिए वृत्ति चाहिए, और वह वृत्ति अब ब्रह्म विषय का ज्ञान है तो ब्रह्म विषयक वृत्ति भी चाहिए। अर्थात जैसे घटाकारा वृत्ति कही अथवा घट विषयक वृत्ति कही, वैसे ही यहाँ पे ब्रह्माकारा वृत्ति कहो अथवा ब्रह्म विषयक वृत्ति कहो, दोनों प्रकार से चाहिए। परंतु घटाकारा वृत्ति तो बनती है जब चक्षुर इंद्रियों का घट के साथ सन्निकर्ष होता है, तब घटाकारा वृत्ति बन जाती है। ये चुटकी की आवाज आपने सुनी,
तो इस शब्द के साथ जब श्रवणेन्द्रिय का सन्निकर्ष हो जाता है तो आपके बुद्धि में भी वह आकार बन गया। परंतु यहाँ पे इंद्रियों का विषय के साथ सन्निकर्ष होने से तत्तद आकार धारण कर लेता है, चाहे वह रूप हो, चाहे वह शब्द हो, रूप हो, रस हो, गंध हो। ये सारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के द्वारा सन्निकर्ष से बुद्धि में तत्तद आकार, चित्त का तत्तद आकार हो जाता है। अब पूछते हैं कि ब्रह्म विषयक वृत्ति हो कैसे, ब्रह्माकारा वृत्ति हो कैसे, क्योंकि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ना ही यह ब्रह्म अनुमान का विषय है। अच्छा, जो वस्तु अनुमान से जानी जाती है वह परोक्ष होती है, ये तो बात पक्की है ना। या तो समझ लो कि जैसे आपने ये अनुमान से जाना कि पर्वत में वन्नी है, पर्वतस्थ वन्नी का ज्ञान तो हुआ, परंतु वह आग कितनी है, कितनी फैली हुई है, कितनी ऊंची उठ रही है, इसका दूर से कोई अंदाज नहीं है। आपको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, ज्ञान है कि वहां पे अग्नि है, परंतु उस अग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। इसीलिए कहना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष नहीं है तो इस ज्ञान का स्वरूप कैसे है। जो अनुमान से भी, इन्फ्रेंस से भी, अनुमान से भी जो ज्ञान हो रहा है वह उस ज्ञान का स्वरूप कैसे है, तो कहते हैं वह प्रत्यक्ष नहीं है। तो आपके पास दूसरा कौन सा वर्ग है, कैटेगरी है कि जहां पे आप कहो, कहना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष है। जी, अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या होगा? स्वर्ग आपके लिए प्रत्यक्ष है क्या? तो आप स्वर्ग को भी बोल रहे हो वह अप्रत्यक्ष है, हम जानते हैं कहीं पे हो। तो जो ज्ञान अप्रत्यक्ष है उसी को हमने कहा है वह परोक्ष है। केवल स्वर्गादि वस्तु ही परोक्ष रूपेण ज्ञात होती है ये नहीं, यह अनुमान के द्वारा भी जो पर्वतस्थ वन्नी का ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान भी कैसा है? परोक्ष ज्ञान ही है। अब समझिएगा, परोक्ष ज्ञान का अर्थ यही रहा कि व्यवधान सहित जो ज्ञान है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। व्यवधान सहितम ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम। यहाँ पे व्यवधान क्या है? देश और काल का व्यवधान है। आप 10 किलोमीटर दूर से देख रहे हो कि पर्वत में से धुआं उठ रहा है। यह जो देश का अंतर है, देश का व्यवधान है, अड़चन है। अगर इस अड़चन को पार करके उस पर्वत तक पहुंच जाओ तो पर्वत सामने है, आग सामने है, अब देश का व्यवधान नहीं रहा। इसीलिए जिस ज्ञान में व्यवधान होता है उस ज्ञान को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। होगा स्वर्ग, लेकिन और तुम भी होंगे पुण्यवान, किया होगा तुमने अश्वमेध, किया होगा तुमने वाजपेय यज्ञ, तुम स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो, काबिल हो। परंतु अभी भी दिख रहा है क्या स्वर्ग? हमारा जो हो गया वाजपेयी, हमारा हो गया अश्वमेध, हाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे कब होगा तुम्हें स्वर्ग का दर्शन, अनुभव? मरने के बाद, है ना। तो यहाँ पे क्या है? काल का व्यवधान। तो जिस ज्ञान में काल का, देश का अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान हो उस व्यवधान सहित ज्ञान को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। चलो, यहाँ पे ब्रह्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, मतलब इंद्रियों का प्रत्यक्ष का विषय मतलब इंद्रियों का विषय नहीं।
ब्रह्म जो है वह अनुमान का भी विषय नहीं। अनुमान का क्यों विषय नहीं है? नहीं, जो आप बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं, इतना मत करो उपकार। समझ लो क्यों अनुमान का विषय नहीं है। अनुमान करने के लिए व्याप्ति ज्ञान, कॉज एंड इफेक्ट वन प्रकार, परंतु व्याप्ति होना आवश्यक है। व्याप्ति का अर्थ होता है कि नियमेन साहचर्यम, नियम पूर्वक दो चीजों का एक साथ रहना। क्या है? नियम पूर्वक दोनों का एक साथ होना। जब नियम पूर्वक दोनों का एक साथ होना पक्का है तो एक को देख लिया तो आप जान सकते हो दूसरा भी मौजूद है, दूसरा भी वहां पे होगा। राम और श्याम कभी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं हैं। तो आपने देखा कहीं पे गए थे तो बाहर के कमरे में राम बैठा है तो आप समझ गए भीतर श्याम होगा जरूर है। ये नियमेन साहचर्य है। धुएं का और आग का नियमेन साहचर्य होता है कि नहीं होता है ना? जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। परंतु ये नियम नहीं है कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, क्योंकि बिना धुएं के भी आग होती है। आपके घर में गैस जलाते हो, है ना? आग तो है धुआं, लेकिन धुआं होगा तो आग भी है। देखते हैं कि ये धुआं छोड़ रहा है, मतलब इसकी सिगरेट जल रही है ना? अग्निहोत्र चल रहा है इसका। नियमेन साहचर्य। अब नियमेन साहचर्य जिसने पक्का किया हुआ है कि मैंने पहले भी कहीं पे धुआं और आग इनका संबंध देखा है और अपने बुद्धि में उसको पक्का किया हुआ, व्याप्ति ज्ञान है उसको। अब जब वो पर्वत में धुआं देखता है तब उसको ये ज्ञान होगा कि यहाँ पे आग है। ठीक है? तो पर्वत में जिस आग को अनुमान से जाना, उसके लिए प्री रेक्विजिट पूर्व तैयारी किस बात की है आवश्यकता? व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए। तुमने अगर ब्रह्म को भी अनुमान से जाना तो पहले कहीं पे तुमने ब्रह्म को अनुमान पहले जाना हुआ होना चाहिए। अब इसीलिए यहाँ पे भी ब्रह्म है ये जान सकते हो। अरे जाना ही नहीं है इसलिए ब्रह्म को अनुमान से भी नहीं जान सकते। तो परमेश्वर को ब्रह्म को जनाने वाला ऐसा कौन सा साधन अपने पास है? तो कहा है, और हम उसको शब्द कहते हैं। शब्द अर्थात यहाँ पे वाक्य। इसलिए वाक्य सुन के जैसे कोई भी प्रमाण हो वो वृत्ति को उत्पन्न करता है। ठीक है? किसको उत्पन्न करेगा? वृत्ति को उत्पन्न करेगा। वैसे ही यहाँ पे शब्द प्रमाण वृत्ति को उत्पन्न करेगा। शब्द अर्थात यहाँ पे वाक्य। शब्द मतलब केवल ये भी शब्द है, परंतु हम इस शब्द को शब्द नहीं, अब वो शब्द जब एक विशिष्ट क्या कहते हैं अनुपूर्वी के साथ रहेगा तब उसको कहेंगे पद। एक विशिष्ट क्रम है कि नहीं है? जैसे घड़ा, ये शब्द है घट, तो घकार है, अकार है, टकार है और अकार है। इसमें आप कुछ फेरफार कर सकते हो। हमने जी घकार है, अकार है, टकार है, अकार है, घट शब्द बन गया। तो पहले हम ट रखेंगे, बाद में घ रखेंगे, चलेगा? टघ बोलेंगे तो घट शब्द का ही आपको घट का ही ज्ञान होगा क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए शब्द में भी उन शब्दों की एक विशिष्ट अनुपूर्वी है, क्रम है, जिस क्रम से पद उत्पन्न होता है। और पदों का जो समूह है वह है वाक्य। अब वो पदों का समूह जो वाक्य है वो भी एक वृत्ति को उत्पन्न करेगा। पद के द्वारा एक ज्ञान होता है,
और वाक्य के द्वारा भी एक भिन्न ज्ञान होता है। ये दो चीजों को आप पक्का करें। पद के द्वारा भी ज्ञान हुआ और वाक्य के द्वारा भी एक ज्ञान हुआ। थोड़ा सा और आगे चले, एक बात और समझ लीजिए सैद्धांतिक। जीव का स्वरूप सच्चिदानंद है तथा ईश्वर का स्वरूप भी, जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है, वो भी कैसा है? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद जानने से ही अखंडाकारा वृत्ति हो गई। सच्चिदानंद पद से अखंडाकारा वृत्ति कैसे होती है, ये एक अलग विषय है, परंतु ये है कि जाना तो वृत्ति अखंड हो गई। ठीक है। तो जीव को भी सच्चिदानंद जाना, ईश्वर को भी सच्चिदानंद जाना, और दोनों जगह क्या हो गई? अखंडाकारा वृत्ति उत्पन्न हो गई। अब तुम कहोगे कि अखंडाकारा वृत्ति तो हो गई, परंतु भेद, मतलब जो अज्ञान है जिसके कारण द्वैत दिखता है, भेद दिखता है, वह तो नष्ट नहीं हुआ। इसीलिए हमें ऐसी अखंडाकारा वृत्ति चाहिए जो भेद निवृत्ति पूर्वक अखंडाकारा वृत्ति बने। वह वृत्ति हमें अब दे है। पहली बात क्या हुई कि पद से भी ज्ञान होता है और वाक्य से भी ज्ञान होता है। पद से होने वाला ज्ञान एक है, और दूसरा वाक्य भी स्वयं एक प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न करता है। जैसे कल हमने आपको कहा, आप राम को जानते हो, वन को जानते हो, और जाना इस क्रिया को भी समझते हो। रामः वनम गच्छति, इसमें आप तीनों पदों को जानते हो, परंतु जब तक के ये तीनों पद एक साथ बैठ करके वाक्य नहीं बनते हैं, तब तक के राम का वन को जाना ये आप जानोगे नहीं। राम कहने से वन को जाना आपने जाना नहीं, वन कहने से राम वन को गया ये जाना नहीं। गच्छति पद से भी आप जाना तो समझते हो, परंतु राम वन को जाता है ये समझते नहीं। समझेंगे तब जब ये तीनों एक साथ बैठ करके वाक्य बनेंगे, तब राम वन को जाता है। इसीलिए पद एक प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न करता है, वाक्य एक दूसरे प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न करता है। ठीक है। यहाँ पे तत्पद भी है, त्वम पद भी है, असि पद है। त्वम पद से भी क्या प्राप्त हुआ? सच्चिदानंद। लक्ष्यार्थ है क्या? त्वम पद का लक्ष्यार्थ है सच्चिदानंद, तत्पद का लक्ष्यार्थ है सच्चिदानंद। अरे भाई, यहाँ दोनों जगह यद्यपि आपने सच्चिदानंद जाना, फिर भी भेद की निवृत्ति नहीं हुई। और जब तक के यहाँ पे बैठी हुई परिच्छिन्नता मिटती नहीं, दोनों जगह से दो चीजें मिटानी है। इस अहम में लगी हुई परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता का अर्थ होता है दारिद्र्य। लंबा खींचना पड़ेगा दारिद्र्य समझने के लिए, परंतु समझ लीजिए दारिद्र्य। अच्छा जी, आपको कोई पूछे कि लाओ पैसे लो, तो आप कहोगे नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है? नहीं है का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जेब में 10 पैसा भी नहीं। नहीं है का मतलब है पर्याप्त नहीं। परिच्छिन्नता आई कि नहीं? जब ये दिखता है कि ये पर्याप्त नहीं है, कितना पैसा है तुम्हारे पास इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके पीछे क्या लगा है? पर्याप्त नहीं, परिच्छिन्नता है। ये दुख होगा कि नहीं होगा?
अहम अस्मि, मैं हूं परंतु मैं परिच्छिन्न हूं। अरे भले साक्षी बन करके बैठो परंतु परिच्छिन्नता मिटी नहीं। साक्षी भी बन करके बैठो परंतु परिच्छिन्नता मिटी नहीं। इसीलिए सांख्य हो के योग हो, समाधि के द्वारा भी ये देख लिया कि यह मैं साक्षी हूं, फिर भी परिच्छिन्नता मिटी नहीं, तो दुख का अंत नहीं होगा, किसी न किसी प्रकार से वो चलता ही रहेगा। इसीलिए अहम में लगी हुई परिच्छिन्नता यही दारिद्र्य है। इस परिच्छिन्नता को भी मिटना है और ईश्वर में लगा हुआ परोक्षता, लगी हुई परोक्षता, यह भी मिट। जब तक के ये दोनों नहीं मिटते हैं तब तक के भाई मोक्ष संभव नहीं, दुख से निवृत्ति संभव नहीं। इसलिए आओ भेद निवृत्ति पूर्वक जब अखंडाकार आवृत्ति होगी तब परोक्षता भी मिटेगी और परिच्छिन्नता भी मिटेगी। क्योंकि ईश्वर अनंत है ये बात तो ठीक है, परंतु परोक्ष है। जीव सच्चिदानंद है ठीक है, परंतु भाई वह भी क्या परिच्छिन्न है। तो इसमें लगी हुई परिच्छिन्नता, वहां पे लगी हुई परोक्षता मिटेगी कैसी? तो यही जान करके कि यह सच्चिदानंद वही सच्चिदानंद, इस आनंद में, इस सच्चिदानंद में भेद करने वाली कोई रेखा है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे भेद नहीं है। इसीलिए जो अनंत वस्तु है वही यह मैं। अपनी अनंतता को जब देख लिया तो फिर नहीं रही परिच्छिन्नता, और जो अनंत है वही मैं हूं, ये जब प्रत्यक्ष हो गया तो वहां पे न रही परोक्ष। तो परिच्छिन्नता और परोक्षता, इन दोनों को भी मिटाने वाला एक ही साधन, और वो है वाक्य। इस वाक्य से, अर्थात इस वाक्य से उत्पन्न होने वाली वृत्ति। परंतु इस वाक्य तो तब काम करेगा, वाक्य काम करने के लिए दो चीजें चाहिए। कल भी इस विषय को उठाया था, थोड़ा सा आज भी समझ लीजिए। कृष्ण भगवान ये कहते हैं, और दार्शनिक बात भी आपके सामने रख देते हैं। एक साधन पक्ष है, एक दार्शनिक बात है। भक्त्या माम अभिजानाति। तो अधिकारी कौन है जानने का? कौन जान सकता है परमेश्वर को? भक्त्या, जिसके पास भक्ति होगी वही तो जाने। तो अधिकारी में भक्त ही परमेश्वर को जानने का अधिकारी है। अब दूसरी बात, भाई भक्ति की क्या आवश्यकता है? भक्ति की क्या आवश्यकता है? जानना ही है ना। जैसे घड़े को जानने के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक ठाक आंख चाहिए, घड़ा सामने हुआ होना चाहिए, और पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। ये तीन चीजें यदि एक रेखा में हैं, घड़ा, प्रकाश और तुम्हारी आंख, चक्षुर इंद्रिया, ये तीनों भी अलाइनमेंट में हैं, तो आपको घड़े का ज्ञान होगा ही होगा। वहां पे कुछ करना नहीं। ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, ये बात स्पष्ट है। उस पुरुष ने वहां पे कुछ नहीं किया। आंख खुली है, प्रकाश है, खड़ा है, घड़े का ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। कुछ नहीं किया और घड़े का ज्ञान हो गया। ज्ञान की यही प्रक्रिया है। तो कोई आकर के ये कहेगा
कि आप कृष्ण भगवान काहे लिए यहाँ पे और चीजें बोलते हो, बस शब्द हो, शब्द हो। ब्रह्म तो सामने है ही है, प्रत्यक्ष है, ब्रह्म तो है ही। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो ब्रह्म से रिक्त हो, है कि नहीं? तो ब्रह्म तो है ही है, अंदर बाहर सब जगह व्याप्त परमेश्वर है। तो शब्द मिल गया, प्रमाण हुआ, वस्तु सामने है, क्यों ज्ञान न होगा? क्यों ज्ञान न होगा? आप भक्ति की एक एक क्या कहते हैं, ये नया वाला क्यों पीछे लगा देते हो? ये आवश्यक है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। क्योंकि तत्वतः जानने में ही भगवान का सारा जोर है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। केवल भगवान की दिव्य जन्म कर्म को जान लिया, इतने में तसल्ली नहीं है भगवान की। क्योंकि पौराणिकों का कहना यह है कि देखना, कृष्ण के अद्भुत लीला को देखो। गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, हाँ? कालिया को उन्होंने दमन कर दिया, और कितने सारे दैत्यों को मारा, किसी को कुछ किया, किसी का किसी प्रकार से उद्धार किया। देखो क्या दिव्य लीला है। भगवान कहते हैं कि भैया मेरा जन्म और कर्म दिव्य है ही है। आपको एक बात बता देते हैं दिव्यता की भगवान के जन्म कर्म की, और उसके आगे चलना है थोड़ा सा। ये बुरा मत मान लेना। जैनों ने ये कहा कि क्योंकि उनका जो सारा जोर है वो अहिंसा पे है, तो उनका कहना यह है कि महाभारत में जितनी हिंसा हुई है आज तक, वैसी हिंसा तो कहीं किसी युद्ध में नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आप साथ में कर लो, तभी भी नहीं इतनी हिंसा है। तो वो सिविल वॉर, उसमें कितनी हिंसा हुई है। हुँ? और कृष्ण चाहते थे तो ये सब रुक सकता था। भीख मांग लेते पांडव, उसमें क्या है? तो वो कहते हैं इस सारे हिंसा का की जिम्मेदारी, श्रेय जो है वो श्री कृष्ण के ऊपर आता है। और इतनी बड़ी भारी मात्रा में अगर किसी ने हिंसा की हो और उस वो हिंसा का कारण बना हो, तो वो नारक ही होगा। तो उन्होंने कहा कि इस काल चक्र में श्री कृष्ण सबसे अधम, जो जो तलातल है, रसातल जो भी होगा उनका, आखिर के नरक में जाएंगे। लेकिन कृष्ण की दिव्यता को तो वो भी इनकार नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अगले काल चक्र में जैनों के ही आदि गुरु बनकर के वे ही आएंगे। अरे, अगर कोई इतना नारकी हो तो वो पहला गुरु बनकर के तुम्हारा कैसे आए? उसको तो करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, शुद्धि होते 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 न जाने और कितने काल चक्र जाएंगे। परंतु आप कृष्ण की दिव्यता को, जन्म कर्म च में दिव्यम, ये तो बात मतलब जो जो तुम्हारे मत के भी नहीं है, उनको भी स्वीकार्य है कि दिव्यता तो है। अगर कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है ये तुम कहते हो, तो कौन सी नई बात कह रहे हो वो बताओ। है दिव्य, चाहे वो नाचना हो कि गाना हो कि बंसी बजाना हो, जो भी है ये सारा दिव्य है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, परंतु यहां पे नहीं, तुम्हारा मेरा लौकिक है, कृष्ण का दिव्य है ना? वो कहते भी है वल्लभाचार्य, अधरम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम। अरे,
हंसना भी मधुर, चलना भी मधुर, नाचना भी मधुर, वमन करना भी मधुर। यहाँ पे बस में से जाते जाते लोग, यात्री लोग वमन करते हैं, देखे तो हमें ही घिन आती है, लेकिन कृष्ण का वमन करना ही मधुर। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मे दिव्यम वेत्ति, यहाँ पे कृष्ण नहीं रुकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः जाने। इसीलिए भक्त्या माम अभिजा, तो किस प्रकार से जानेंगे आपको तत्वतः? तो कृष्ण ने वहां पे एक शर्त रखी और भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तत्वतः जानने के लिए जो शर्त उन्होंने रखी वो तो है भक्ति की। पहले तुम्हारे जीवन में भक्ति हो, वासना हो। इसीलिए वेदांत में भी जो वेदांत का मुख्य अधिकारी है वो है कृतोपासक। कहीं से मुंह उठा करके चले आए और ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ये नहीं सब। हमको इंटरेस्ट आता है, अरे भाई इंटरेस्ट आता है, अच्छी बात है, ईश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह के बिना ये वस्तु अद्वैत, इसमें किसी को रुचि आए ये संभव ही नहीं। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, ये ईश्वर का अनुग्रह है। तो ईश्वर का अनुग्रह, हमने चार प्रकार की कृपाएं मानी हुई है ना वेदांत में। एक है ईश्वर कृपा, एक है शास्त्र कृपा, एक है गुरु कृपा, और एक है आत्म कृपा। यदि इसमें रुचि आ रही है कि यह आत्मा ब्रह्म किस प्रकार है ये मैं जानूं, ये ईश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में है। और जानू, जानने के लिए शब्द चाहिए, वह शास्त्र है, वह शास्त्र कृपा हो। एवं यो वेत्ति तत्वतः, भक्ति की शर्त है, और भक्ति का अर्थ वहां पे यही है। यदि 11वां अध्याय समाप्त होते होते देखोगे, 12वां अध्याय जो भक्ति योग है उसको आरंभ में देखोगे, तो भगवान यही कहते हैं कि ये सारे विश्व ब्रह्मांड को ही जो भगवान का देह रूप है ये समझता है और वैसे ही भावना रखता है। अब उसकी भावना ये नहीं, ये शत्रु मित्र है, चाहे जिस रूप में आए, जैसे आए, ये प्रभु। बात ये है कि आप सामने अगर पेड़ पौधा है तो उसको पानी पिलाओ, और मनुष्य है तो रोटी खिलाओ, घोड़ा है तो उसको चना खिलाओ या घास खिलाओ, यही अंतर है ना। लेकिन चाहे व्यवहार कैसे भी हो, भीतर समत्व हो। और समत्व क्या है? ईश्वर का ही नाम समत्व है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये जिसको, जिसने यह उपासना की है, अर्थात जिसके लिए ये पक्का है, निश्चय है कि ये चाहे जिस किसी रूप में आए, परमेश्वर के सिवा और कोई है नहीं, वह व्यक्ति अब यहाँ ज्ञान का अधिकारी, वह जानने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि भक्ति ने तुम्हारे ऊपर एक उपकार कर दिया, और वो उपकार यह है कि तुम्हारी बुद्धि अब नाम, रूप, गुण, क्रिया, इन सबका उल्लंघन कर सकती, कि चाहे सामने ब्राह्मण आए, कि चांडाल आए, गाय आए, कि हाथी आए, कुत्ता आए, कि चिड़िया आए, आए तो परमेश्वर यही कहोगे ना। देखना, तुमने सबके नाम, रूप, गुण, कर्म, इन सारे जो विभेदक हैं, जो विभेदक हैं, इनका उल्लंघन करके तुम्हारी बुद्धि उसके पार बैठे हुए किसी वस्तु को देखने के लिए तैयार है।
इसीलिए भक्त्या माम अभिजानाति, ये पूर्व में रखी गई जो शर्त है वो आवश्यक, ये अनावश्यक नहीं। तो बात ये कि अब आपके पास जब शब्द प्रमाण होगा और बुद्धि उस शब्द को धारण करने के लिए तैयार होगी, तो बुद्धिस्त बैठा हुआ प्रमाण अब सामने रहने वाले प्रत्यक्ष परांग, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष जो ब्रह्म है, परमेश्वर है, उसको दिखाए बिना रहेगी। इसीलिए अब तत्वमसी महावाक्य, इस वाक्य को महावाक्य इसलिए कहा क्योंकि इसी वाक्य के द्वारा परोक्षत्व की भी निवृत्ति होगी, परिच्छिन्नता की भी निवृत्ति होगी और अपने अनंत स्वरूपता का बोध होगा। यही बोध प्राप्ति है। इसीलिए इस वाक्य को महावाक्य कहा। और यही महावाक्य करता क्या है कि भेद निवृत्ति पूर्वक अखंडाकारा वृत्ति की उत्पत्ति कर, अन्यथा अखंडाकारा वृत्ति त्वम पद से भी होगी, तत्पद से भी होगी, इनके लक्ष्यार्थ को समझ के। अवांतर वाक्य से भी संभव है, अवांतर वाक्य से भी क्या संभव है, अखंडाकारा वृत्ति संभव है। परंतु अब हमें ऐसी अखंडाकारा वृत्ति अभिप्रेत है कि जिस अखंडाकारा वृत्ति से भेद की निवृत्ति हो। तो भेद निवृत्ति पूर्वक अखंडाकारा वृत्ति ही ये महावाक्य वाक्य की वृत्ति है। अब वह होने के लिए वाक्य में बैठे हुए जो पद है उनको स्पष्टता से निस्संदेह निस्संदिग्ध रूप से जानना आवश्यक है। कितने पद है यहाँ पे, 3 ही तो है। बस आपको इतना ही जान कि त्वम पद से क्या निकलता है अर्थ, तत्पद का अर्थ क्या है, और असी पद से इसका ऐक्य किस प्रकार है। ये यदि हो जाए और तुम्हारी बुद्धि नाम रूप का भी त्याग करने के लिए तैयार है, तो ऐसी बुद्धि में जब ये वाक्य सुना जाता है, पढ़ता है, तो वो प्रमाण बुद्धिस्थ होता है। और बुद्धिस्थ प्रमाण अब बिना व्यवधान के जब कार्य करता है तो वह ज्ञान अपरोक्ष ही होता है। इसलिए इस वाक्य के द्वारा होने वाला ज्ञान साक्षात अपरोक्ष ज्ञान ही है। और जहाँ पे ये आचार्यों ने कहा श्रवण से ही प्रत्यक्ष होता है, ये निस्संशय बात है, सिद्धांत है। इति शम, बाकी अब जो 22वां 23वां श्लोक जहाँ से हम लोगों को शुरू करना है, वहां से हम कल से करेंगे। ये पूर्व भूमिका रिकैपिचुलेशन। अच्छा, ले लो 22वां श्लोक शुरू करें। स्वप्न जागरिते सुप्तिम भावा भावौ धियां यथा तथा यो वेत्य विक्रिय साक्षात् सोहम इत्यवधारय। स्वप्न और जागृत, कहा कि यहां नहीं, स्वप्न और जागृत नहीं, स्वप्न जागृत और सुप्ति, इन तीनों को यहां वेद की। साधारणतः हम अपने जीवन को इतना ही समझते हैं कि जितना जागृत अवस्था का अनुभव है इसको ही जीवन समझते हैं। परंतु तुम्हारे अनुभव की कक्षा केवल जागृत ही नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों ही। ये जो दर्शन केवल जागृत अवस्था को ही जीवन समझता है, वह दर्शन एकांगी है, अधूरा। इसीलिए तीनों अवस्थाओं का विचार करना पड़ेगा। परावर्ती काल में पाश्चिमात्य दर्शनों में फ्रॉइड के आने के बाद
स्वप्न अवस्था का विचार शुरू कर। कि मनुष्य की जो स्वप्न अवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल चेतन अवस्था जो है, जागृत अवस्था, वही परिपूर्ण नहीं। तुम्हारा अर्ध चेतन मन जो है वो भी तुम्हारे लिए बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली ऐसी एक चीज है, वस्तु। इसीलिए आप भी कहते हो कि स्वामी जी ये बात समझ में तो आती है, लेकिन जब करने जाते हैं तो हम उल्टा ही करते हैं। तो केवल चेतन मन में लिए गए जितने आपके निर्णय हैं, डिसीजंस है, उसके ऊपर भी कोई एक ऐसी चीज है कि जो उसको भी खारिज करके आपको अन्यथा करने में प्रवृत्त करती है। तो इसका मानना ये पड़ेगा कि चेतन मन से भी ज्यादा अचेतन की शक्ति होती है। अचेतन मतलब अर्धचेतन, उनका मन की बात चल रही है वो। और चेतन और अचेतन का अर्थ ये मत समझ लेना, उनके उनके भाषा में हम बोल रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड की। अपने वेदांत की भाषा में इसको मत बिठाइएगा, चेतन अचेतन का भेद सांख्यों में मत बिठाइएगा। ये नहीं तो आपको लगेगा कि देखो इन्होंने कहा अचेतन जो होता है वो चेतन से ज्यादा प्रभावी होता है, ब्रह्म है चेतन, हाँ, और प्रकृति है अचेतन। तो चेतन जो है वो ब्रह्म से ही ज्यादा प्रभावी है। ये कहने का अभिप्राय नहीं है, ये मन के विषय में उसने कहा है, ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है। तो स्वप्न को ही समाहित तो कर लिया, लेकिन अभी तक उनकी पहुंच सुषुप्ति तक नहीं गई, अर्ध ही है। इसलिए एकांगी दर्शन ही वे हो जाते हैं। यहाँ वेदांत में तीनों अवस्थाओं का विचार किया गया, इसीलिए ये समग्र संपूर्ण जीवन दर्शन कहा जा सकता है। स्वप्न जागरिते सुप्तिम, स्वप्न, जागरण और सुषुप्ति, इन तीनों को भावा भावो धियाम यथा, बुद्धि का होना और बुद्धि का न होना। बुद्धि का न होना, स्वामी जी मेरा लड़का जो है वो वैसा है, तो वो नहीं बात। कई बार हमारे व्यवहार में भी ये होता है, हम बुद्धि से निर्णय नहीं लेते, है ना। और जब बुद्धि से नहीं करते हैं तो फिर बाद में पछताते हैं। कि किसी दुकान में ये स्त्रियां जाती है, कपड़े की क्वालिटी नहीं, रंग देखती है, ये डिजाइन देखती है उसके ऊपर, तो ये अच्छा दिख रहा है, लेके आते हैं, फिर पता चलता है अरे राम ये तो बुद्धि से करना चाहिए। स्वप्न जागरिते सुप्तिम भावा भाव ध्यान तथा यो वेत्ति, जो जानता है। अच्छा जी, कैसे जानता है? साक्षात, यो वेत्ति साक्षात। अब जानने वाला कैसा है? तो कहा अविक्रिय। कि जानना और न जानना ये दो अलग अलग चीजें हुई कि नहीं हुई? तो पहले तो तुम जानते नहीं थे और अब जानने लगे हो। तो विकार हुआ कि नहीं, बदलाव हुआ कि नहीं? विकार का अर्थ होता है परिणाम, बदलाव। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ तो सही। तो जानने वाले को अविक्रिय कैसे? यो वेत्ति अविक्रिय साक्षात सोहम इति अवधारय। अब किस बात की धारणा करनी है, अवधारणा करनी है, समझना है? अहम इति। तो कौन है दुनिया में कि जो ये नहीं जानता हम अस्मि? हाँ, मूर्ख से मूर्ख भी यही कहता है मैं जानता हूं अहम अस्मि।
तो तुम कौन सा नया ज्ञान मुझे दे रहे हो अहमस्मी? हाँ, बहुना सबसे पहले उदय होने वाला जो ज्ञान है वो है अहमस्मी। वे रमण महर्षि जो थे दक्षिण के, उनका कहना ये था कि, कहना मतलब अनुभव का ही है और सब जगह मान्य ही है, पहला ज्ञान होता है अहमस्मी। अब उसके बाद दूसरे चीज का ज्ञान होगा, फिर उस दूसरे में प्राण आए, शरीर के बाहर रहने वाले विषय आए। लेकिन जो प्राथमिक ज्ञान है वो ये है अहमस। तो ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वह मूर्ख से मूर्ख भी क्यों ना हो, प्रथम ज्ञान तो होगा अहमस। और शंकराचार्य भगवान यहाँ पे कहते हैं सोहम इति अवधार, जान लो वह मैं। अरे भाई मैं हूं, मैं जानता हूं। कौन सा तीर तुमने चलाया फिर? जान ही गए। बात यह है, मैं जानता जरूर हूं कि अहमस, लेकिन जानना दो प्रकार का होता है। एक होता है यथार्थ और एक होता है अयथार्थ। जानते तो हो अपने आप को, लेकिन जैसे जानते हो वैसे तुम नहीं। जो यथार्थ ज्ञान नहीं है, अर्थात जो अयथार्थ ज्ञान है, वह ज्ञान नहीं होता, वह अज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि रस्सी को सर्प जाना, जाना तो सही, लेकिन रस्सी को सर्प जाना तो रस्सी विषय का ज्ञान गया क्या? बिल्कुल बरकरार बना रहा, वैसे के वैसे ही। तुम अभी तक जानते ही नहीं हो कि सामने पड़ी हुई वस्तु रस्सी है। सर्प जानो, चाहे उसको पुष्पमाला जानो, चाहे उसको भूछिद्र जानो, चाहे उसको जलधारा जानो, किसी भी अन्य रूप से यदि तुमने जाना है रस्सी को, तो वह अयथार्थ ज्ञान है। और अयथार्थ होने से वह अज्ञान ही है। वह जब तक के इस अहम को ब्रह्म रूपेण नहीं जानते हो, तब तक जो कुछ जाना वह सब अयथार्थ। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, मैं पापी हूँ, ये जितने भी ज्ञान है अपने विषय, इन सब को आप अपनी बुनियाद बना सकते हो व्यवहार की। इस सब को व्यवहार की बुनियाद बना सकते हो, परंतु वह ज्ञान अयथार्थ होने के कारण अज्ञान ही है। और अज्ञान है तो तुम्हारे व्यवहार में अज्ञान अपना अंतिम फल देगा ही देगा, और वो है दुख। अपने आप को तुम बुद्धिमान बोल करके काम करो, व्यवहार करो, पुरुष बोल के करो, स्त्री बोल के करो, सात्विक बोलो या और कुछ बोलो, लेकिन जो कुछ बोल रहे हो वो बुनियादी रूप से अज्ञान ही है, और इसीलिए अब दुख होगा ही। भगवान कृष्ण की परिभाषा में बुद्धिमान तो केवल वही है कि जो दुख का अंत कर सकता। बाकी सब केवल बुद्धि का अभिमान तो ढोते हैं, लेकिन निर्बुद्ध है। न अनुशोचन्ति पंडिता, जो ज्ञानी है, समझदार है, बुद्धिमान है, वह शोक नहीं करता, अर्थात उसको शोक नहीं होता, करता नहीं।
करने के लिए कोई करता नहीं। होता है, अरे दिल पे जब चोट लगती है तो दुख होता है, तुम दुख करते नहीं, वो आघात होता है। अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, यश अपयश हुआ, दुख अपना चोट करता है। इसीलिए बुद्धिमान कौन है कि जो इस दुख की चोट से अपने आप को बचा पाए। कैसे बचाया? तो कहा उसके पास ज्ञान है, वो वही बचाता है। इसलिए ज्ञानी बुद्धिमान तो वही है, समझदार तो वही है कि जिसके पास ये यथार्थ ज्ञान है। इसलिए अहम अस्मि, ये बात तो सबके पास है, परंतु और एक बात भी है, देहम प्राणमपि इंद्रियाण्य विचलाम बुद्धिं च शून्यम विदुः स्त्री बालांध जड़ोपमास्त्वहमिति भ्रांता भृशं वादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणा। कोई कहेगा कि मैं देह हूं तो मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, क्लिब हूं, जो भी कहो। मैं मैं बुद्धिमान हूं तो मैं, मेरी बुद्धि तेज तर्रार है, अथवा मेरी बुद्धि कहेगा कि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, ये कहेगा। बुद्धिम च शून्यम, कहेगा कि कुछ नहीं, ये मैं जो है वो सब खाली है, कुछ नहीं है ही नहीं। शून्यम विदु, इस प्रकार इस अहम को कोई शून्य बोल रहा है, तो कोई देह बोल रहा है, तो कोई प्राण बोल रहा है, तो कोई बुद्धि बोल रहा है, लेकिन ये सब के सब भ्रांता विषमवादिनः, वाद तो करते हैं, गाल तो बजाते हैं, परंतु है कैसे? भ्रांता, इनकी भ्रांति या ज्ञान अभी तक मिटा नहीं, इसलिए ये सारे भ्रांत। इसीलिए सोहम इति अवधारय, आवश्यक होता है कि यथार्थ ज्ञान इसका हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।